उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने शिक्षा मित्रों को दिया मार्मिक संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अपने संदेश में अक्षरशः जो भी कुछ प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है वह इस प्रकार है। प्रदेश के समस्त सम्मानित शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, आप सबको संघर्ष में पूरे समय जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रांतीय, मंडलीय, जनपदीय, ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी के साथी व समस्त जागरूक शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को हर पल उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ संघर्ष के लिए शुभकामनाएं। साथियों, आपको अवगत कराना है कि पिछले 3 महीने से निरंतर हम लोग मिल करके एक बड़े संघर्ष के लिए काम किए, जिसमें 18 अक्टूबर का आंदोलन, कमेटी का बनवाना, बैठक होना, प्रस्ताव नीचे के अधिकारियों से होकर ऊपर जाना, इन सब प्रक्रियाओं में संगठन अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निरंतर प्रयासरत रहा है, जिसमें आप सबका साहस, धैर्य और सहयोग निरंतर बना रहा। हम उस कार्य में निरंतर सफल रहे कि नीचे से संपूर्ण प्रपोजल बनवा करके ऊपर भेजा गया। श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जी के कार्यालय प्रस्ताव पहुंच गया, जहां तक पूरी जानकारी आप सबको देते रहे, परंतु जब कार्य हमारा आगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं बढ़ा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के करीबी मंत्रियों से मिल करके मुख्यमंत्री जी से निवेदन करवाना, साथ ही माननीय विधायकों, सांसदों, मंत्रीगणों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अनुरोध करने का काम किया। संगठन लगातार अधिकारियों के साथ साथ सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करता रहा। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बाहर होने के कारण पिछले 4 दिन से बहुत ही हम लोगों को पीड़ा थी, परंतु हमारे साथी तेजभान सिंह के नेतृत्व में लोग अलीगढ़ में मिले, एटा में मिले। कल मंत्री जी वापस शाम को आए हैं। आप सबसे अपील है, आज ही मुलाकात होना था, माननीय मंत्री जी से मुलाकात नहीं हो सकी है। पीएसओ द्वारा सूचना दिया गया कि चुनाव के बाद करेंगे। आप सबसे अपील करता हूं कि कल हमसे 2 साथियों ने फोन किया और भावुक होकर रोने लगे। मैं भी काफ़ी व्यथित हो गया। इसलिए हमें किसी भी प्रकार से हताश और निराश नहीं होना है। हम सब पिछले 7 वर्षों से निरंतर इस दौर को देखते आ रहे हैं। आपकी ताकत और मेहनत के बल पर 1 वर्ष में हमारी बात को लोगों ने सुनना, समझना शुरू किया है और कम से कम हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि अधिकारियों ने हमारा प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा है। जहाँ शिक्षा मित्र के नाम से लोगों को दिक्कत थी, वहाँ शिक्षा मित्र की समस्याओं के समाधान पर कमेटी बनाकर कार्रवाई करने हेतु प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। मुझे विश्वास है कि हम सबका काम जरूर होगा, क्योंकि हमने काम किया है और नज़दीक से देखा है। हाँ, मानते हैं कि घोषणा अभी तक नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता या उनका कोई व्यक्तिगत राजनीतिक कारण रहा होगा, लेकिन शिक्षा मित्र की समस्या के निदान के लिए सहमति उनकी भी थी। कल हमारी पत्रावली श्रीमान चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ तक गई। माननीय मंत्री न होने के कारण हम उसमें सफल नहीं हुए। इसलिए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा अगर होगी तो हमारा काम हो जाएगा। यदि नहीं होती तो हम चुनाव आचार संहिता के बाद पुनः उसी जोश के साथ पूरी टीम के साथ लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जो प्रस्ताव गया है उसको लागू करने के लिए संगठन संकल्पित है। परंतु मैं बार बार आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हताशा और निराशा में किसी भी प्रकार का कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। हम अपने प्रदेश के सभी उन साथियों से अनुरोध करते हैं जो जिम्मेदार हैं कि वह निरंतर अपने साथियों से वार्ता करते रहें, बातचीत सभी का फोन उठाएं, सबसे बात करें। यह हमारी प्राथमिकता है। साथियों, जो जिम्मेदारी आपने दिया था उस जिम्मेदारी का निर्वहन अपनी पूरी टीम के साथ हमने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का प्रयास किया है। आप उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे आपके हाथ में है। बाकी सरकार के हाथ में है, तो निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग एक बार पुनः अपने संघर्ष में आगे बढ़ेंगे और अपने मंजिल तक जाने का काम करेंगे। आगे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इसी प्रकार की घटना हमारे साथ वर्ष 2014 में हुई थी, जब शिक्षा मित्र के समायोजन का शासनादेश होना था। तत्कालीन सरकार द्वारा नहीं किया गया था। आदर्श आचार संहिता घोषित हो गई थी, तो शाम को फोन पर हमारे काफ़ी साथी नाराज थे, हताश थे, निराश थे और बड़े ही अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे।
लेकिन वह दौर आया, चुनाव खत्म हुआ, हम लोग फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से मिले और मिलने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया और सरकार ने आदेश किया, हमारी शिक्षा मित्र साथियों का समायोजन हुआ, प्रशिक्षण हुआ। तो ऐसी स्थितियां वर्तमान में भी बन गई हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आचार संहिता खत्म होते ही हम लोग पुनः संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। साथियों, अभी हमारे कुछ साथी प्रतीक्षारत हैं कि जैसे ही अवसर मिलेगा तो वह आपके बीच में कुछ अपने और कुछ ऐसे लोग जिनकी आप कल्पना नहीं करेंगे, वह अपनी लेखनी से आपको और संगठन को गलत ठहराने, गलत खबरें लिखने का काम करेंगे। उनको भी हमारी तरफ से साधुवाद है कि घर बैठकर आपने प्रतीक्षा किया है और अवसर है कि आप लिखें। जिस दिन कामयाबी मिलेगी उस दिन आप सभी संघर्ष करने वाले साथियों के साथ इसका लाभ उनको भी मिलेगा। उनकी बातों पर आपको नहीं जाना है, उनकी बातों से आपको हताश निराश नहीं होना है। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूं कि धैर्य और साहस के साथ हम सब लोग इस समय का मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। लाइन को याद रखेंगे, क्योंकि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। हमारे साथ जिस टीम ने काम किया है पिछले 3 महीने से, अपने सारे काम छोड़ करके उन सबको दिल से बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूं कि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद आप पुनः एक बार शिक्षा मित्र हित में अपने सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हित के लिए हमारे साथ लगातार संघर्ष करेंगे। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष साथी, प्रांतीय संगठन के साथियों, मंडल के साथियों और ब्लॉक अध्यक्षों जिन्होंने निरंतर मेरे आदेश निर्देश में के क्रम में काम किया है, उन सबका मैं आभारी हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि संघर्ष काल में आपने शिक्षा मित्र हित में अपने आप को समर्पित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि आगे भी आप सब साथ होंगे और इस संघर्ष को हम लोग जीतेंगे। उन सभी अन्य संगठन के साथी, समिति के साथी, टीम के साथी जो इस निरंतर संघर्ष में निरंतर लगे रहे, उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई, उस विश्वास के साथ कि आगे भी आप 1.5 महीने के बाद भी हम लोग एक साथ मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। लखनऊ से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।